तो आ जाओ और पढ़ ले ज्ञानी। क्लास 9th का सिलेबस देख के हो रही है टेंशन। ये 11-12 चैप्टर देख कर लग रहा है कि मैथ्स की पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। पर टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पूरे इंडेक्स का डिकोड करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आसान है और कौन सा टॉपिक आपको हाई स्कूल आने में मदद करेंगे। तो क्लास 9th एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं बल्कि फाउंडेशन है क्लास 10th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर अभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो क्लास 10th में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू और जानते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजीज। तो चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का अपग्रेड, रैशनल और इरेशनल और रियल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी यहाँ। इजी है और इम्पोर्टेंट भी। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें वेरिएबल्स और उनकी पावर का खेल समझेंगे, इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन की ट्रिक्स भी समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स और वाई का गेम। अगर ये समझ लिया ना तो 10th और हायर क्लासेस के लिए मैथ्स इजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशंस होगी और उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यहाँ है हिस्ट्री, लॉजिकल थिंकिंग और यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स का यूज। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। सब कुछ एंगल्स और उनके रिलेशंस, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और उनसे जुड़ी हुई सभी बातें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। ये है थ्योरम्स की दुनिया। यहाँ पे हम सीखेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना और उनकी थ्योरम्स, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस। इनको जानेंगे और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उनका यूज करना सीख और कौन कितना पावरफुल है यहाँ पे वो देखेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, सर्कल्स। सर्कल्स में जानेंगे हम क्या है कोड, क्या है टेंजेंट और उनसे जुड़ी थ्योरम्स भी, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी करेंगी बहुत ज्यादा हेल्प। देन आता है चैप्टर नंबर 10, हीरोन्स फॉर्मूला। तो बिना हाइट के ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकाले ये सीखेंगे हम चैप्टर नंबर 10 में। किसकी मदद से? हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम सीखेंगे 3D फिगर्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। एंड लास्ट आता है हमारे चैप्टर नंबर 12, स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। तो यानी ये है क्लास 9th मैथ का सिलेबस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक आसान है और किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप इस सिलेबस को ढंग से देखोगे तो पाओगे कि 70% सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने से आसान हो सकता है। तो इसमें टॉपिक को समझना जरूरी है, रटना नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है और सबसे ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो मैथ से डरता है और वो भी फिर टेंशन फ्री हो जाए। तो सब्सक्राइब कर लो पढ़ ले ज्ञानी को, क्योंकि जो अगली वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसको आप मिस ना कर सको। और एक क्वेश्चन आप सभी से, जिसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे, कि अगर आपके पास एक मैथ्स की अमेजिंग सुपर पावर होती तो वो क्या होती जिसका यूज आप मैथ्स में करते।